साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको अपने चैनल योग और सम्मोहन के तहत के अंतर्गत आपको सिर्फ सम्मोहन की सिद्धि कैसे प्राप्त हो उस बारे में मैंने काफ़ी आपको बताया था। प्राण के बारे में बताया था, कोष के बारे में बताया था और कितने चक्र होते हैं उनके बारे में बताया था। हालांकि इसकी व्याख्या किसी अलग अगले एपिसोड में मैं करूँगा, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको सारे जान के विद्वान बने। आपको विद्वान बात की बात रही, अच्छी बात है नॉलेज होना किसी भी चीज़ का, बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया है जो आपके सामने मैं बोलता हूँ, और प्रैक्टिस भी की मैंने। 1964 से मैंने प्रैक्टिस की है, और जो परेशानियाँ, जो व्यवधान मेरे सामने उपस्थित हुए हैं मैं आपको बता सकता हूँ। तो साथियों, जब भी आप किसी काम की सफलता के लिए बैठेंगे, जब भी किसी कार्य की मुझे सफल बनाना, मुझे हिप्नोटिस्ट बनना, मुझे मैथमेटिस्ट बनना, उन लोगों का मुझे भला करना, तो जब भी ये अच्छी धारणा आप अपने मन में धारण करेंगे तो आपका मन आपके सामने 9 प्रकार की व्याधियाँ पैदा कर देगा। 9 प्रकार की व्याधि से संशय प्रमाद रहस्य दर्शन लाभ भूमिगत अनवस्थित्वाने तत्व विक्षेपास्था अंतराया। ये जो हमारे विक्षेप हैं, हमारे मन के अंदर जो 9 प्रकार के विक्षेप हैं, व्याधि से संशय प्रमाद रहस्य दर्शन लाभ भूमिगत अनवस्थित्वाने तत्व विक्षेपास्था अंतराया, तो आप बीमार हो जाएंगे। जब भी आप करेंगे आपको बीमार हो जाएंगे, ये निश्चित समझिए। आपको बीमारी से बचेंगे तो आपके मन में शंकाएं पैदा हो जाएंगी कि मैं यार ये कर तो रहा हूँ, सब ये बकवास लगता है मुझे, कुछ होता तो है नहीं किसी से। तो ये भावना आपके अंदर पैदा है। चलो कोशिश करते थे, हो ना हो तो बात की बात रही। और क्या मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या इसमें मैं सफल हो सकता हूँ? तो इस तरह की 9 तरह की परेशानियाँ आपके सामने जो है उपस्थित हो जाएंगी। और इस बात को हमारे महर्षि पतंजल ने भी इस बात के लिए कहा। पतंजल वो नहीं जो आजकल दवाएं बेचता है। पतंजल महर्षि, जैमिनी, कपिल, सांख्य, कपिल, चारवाक, गौतम और वेद व्यास, ये जो हमारे वास्तव में विद्वान थे, महर्षि थे, बड़े महर्षि थे, उसमें तो पतंजल भी थे, जिनका बहुत बड़ा व्याकरण था, गणित था, सांख्य योग था। वो सांख्य योग जिसके ऊपर हमारी गीता आधारित है। तो साथियों, जब हम भी लक्ष्य को लेकर बनाएंगे तो बनाइए प्राण पात्यामी सेवा मंत्र साध्यामी। अगर बाहर में जाए मेरे प्राण, जाते हैं तो जाए, बचना है तो बचना है। ये दृढ़ भावना कर लीजिए कि जो भी हो रहा मुझे छोड़ना नहीं है। सुबह मुझे 5 बजे उठना है तो उठना ही है, मुझे साधना बैठना है तो बैठना ही है। शाम को अगर बैठना है, चिराग के सामने बैठना है, दीपक के सामने बैठना है, मोमबत्ती के सामने बैठना है, तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। वो चिराग बार बार आपको जो है लौ घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो हवा नहीं होनी चाहिए वैसे तो जहाँ पर आप चिराग जला रहे हैं या जहाँ मोमबत्ती लग रखी है आपने, तो वो आपकी आँखें उसमें कभी आगे लाइट बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। लेकिन धीरे 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 निरंतर, अगर आपकी तबीयत एक दिन ख़राब है, एक दिन आप नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, आपने आपसे एक्सक्यूज़ करो, सॉरी फॉर माई सेल्फ, एक्सक्यूज़ मी, मैं कल फिर बैठूँगा। तो आप बैठिए, क्योंकि आपका शरीर आपको परेशान करेगा, निश्चित है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो वो आपको परेशान करेगा, परेशान करने के बाद जो रोकने की कोशिश करेगा, अबे छोड़ के चक्कर पड़ गया, कुछ अभी तक हुआ तेरे अंदर, क्या दिल लगा तूने अभी तक? आज मुझे 15 दिन हो गए, क्या दिल हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। तो 15 हो या 25 हो या 30 हो, धारणा बना लीजिए कि मैं 90 दिन तक बैठना है। तो उसमें भले आपको 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में हो जाए, तो अपनी साधना को आप आधे घंटे से लेकर जो है 1 घंटे तक बनाए रखिए। लेकिन फिर यह कि मेरी व्याधियाँ उत्पन्न होंगी, पैसे की परेशानी पड़ेगी, पैसे मेरे पास शॉर्ट हो सकता है, और बुखार आ सकता है मुझसे, और भी कारण पैदा हो सकते हैं, मेरी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो सकती है, होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, ये सारी बातें सोचते हुए कि जब आप रास्ते में चलेंगे तो आपको कांटे भी चुभ सकते हैं, कंकड़ पत्थर भी चुभ सकते हैं, और भी बारिश भी आ सकती है, आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकते हैं। तो जब हम सांसारिक रहते हुए भी इन व्याधियों से, परेशानियों से जूझते हैं और बढ़ते हैं, तो बढ़ने के बाद जो है कामयाब भी होते हैं। तो साथियों, हमें कामयाब होना है तो होना ही है, हमें देखना है तो देखना ही है। आगे आपकी 12 बंद खुलेंगी। मैंने ये देखा कि जो बिंदु होते हैं, जो हम दीवार पर बनाते हैं, एक इंच का वो लेकर बनाते हैं, तो उसके मुकाबले में जो हमारा चिराग है या दिया है या मोमबत्ती है, उससे सफलता जल्दी आसान से मिल जाती है, और उसका प्रकाश जो है धीरे धीरे गायब होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो साथियों, ये साधना आपको दृढ़ निश्चय के तहत करनी ही है, बैठना है तो बैठना ही है।
मत सोचो तुम्हारा गुरु कौन है, मत सोचो तुम्हारा शिष्य कौन है, मत सोचो तुम्हारा सहयोग कौन देता है, मत सोचो तुम्हें कौन बताता है। कुछ किताब की जरूरत नहीं है, केवल शब्द को सुनते रहो, समझते रहो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो साथियों, एक समय ऐसा आएगा कि सचमुच आप हिप्नोटिस्ट ही बन जाएंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितने मैंने परीक्षण कर रखे हैं, हाई स्कूल का एग्ज़ाम के पेपर मैंने हल कराया था 1962 में, 1964 में मैंने इंटर किया था और MBBS किया था। तो साथियों, मैंने ज्ञान के ज़रिए, शक्ति के ज़रिए, और 2017 में बुढ़ापे में LLB किया मैंने बिजनौर से। तो साथियों, आपकी विल पावर आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। अब आप ही बताइए, 73 साल की उम्र में, 74 साल की उम्र में मैंने खुद MBBS किया है, सॉरी LLB किया है। आज मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट भी हूँ। तो साथियों, दृढ़ भावना को लेकर जो है और शक्ति मन में रखते हुए जो है अपने आप में आगे बढ़ते रहिए और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे और जो रास्ता सामने का कामयाबी का, हिप्नोटिस्ट बनने का, मैथ बनने का, आपके सामने हल हो जाएगा। और इस बारे में कुछ पूछना है, कोई कमेंट करना है तो आप मुझसे मिल सकते, बात कर सकते। मैं डॉक्टर AR खान आपसे इन शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।